राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं। आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान जो है हम लोग करते हैं। आपकी लाइफ में जो है वो चेंज देखना चाहते हैं। अगर आपके जीवन से भी कोई समस्या है तो आप हमें लाइव चैट पर दोपहर को 3 बजे या रात को 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अपना मैसेज जो है वो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि देखिए, नवरात्रे जो है वो आने वाले हैं। माता रानी के नवरात्रे और शुद्ध नवरात्रे जिनको हम बोलते हैं, और ये जो है शारदीय नवरात्रे जिन्हें हम बोलते हैं कि माता रानी के ऐसे नवरात्रे जिसमें 9 दिन तक जो है कई लोगों के घरों में तो बिल्कुल ही मजा आ जाता होगा। वो सोचते होंगे कि कब नवरात्रे आएंगे और कब हमारे घर में जो है सुख शांति आएगी, क्योंकि साल में देखिए 2 बार नवरात्रे आते हैं और बीच में 2 बार जो है वो गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो 2 और एक जो नवरात्रे आते हैं उसमें जो है विजयदशमी भी आती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो इस प्रकार जो अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं वो विजयदशमी वाले जो नवरात्रे होते हैं। और यहाँ पर जो है कई लोग बड़े खुश होते हैं कि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो सिगरेट छोड़ देते हैं। 9 दिन जो है वो ड्रिंक छोड़ देते हैं। 9 दिन तक वो तंबाकू नहीं खाते हैं। तो बड़े लोग बड़े खुशी मनाते हैं कि चलो भाई, मांस, अंडा, मीट, मछली जो है हमारे घर पर नहीं आएगा। और जो माता रानी के नवरात्रे हैं, माता रानी जो है हमें बहुत कुछ जो है वो इन 9 नवरात्रों में सिखाकर जाती है। अगर आप समझदारी से इन 9 नवरात्रों को करते हैं, अगर आप श्रद्धा भावना पूर्वक 9 नवरात्रे करते हैं, 9 देवियों की पूजा करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी जो है वो आकाश लोक से पृथ्वी लोक पर जो है कौन सी सवारी पर आती है। हर बार नवरात्रों में माता रानी जो है वो एक ना एक सवारी पर आती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माता दुर्गा माँ का जो सवारी है वो शेर की है। दुर्गा माँ की सवारी जो है वो शेर की है। तो इस नवरात्रों में, और आपने देखा होगा कई लोग घर में दुर्गा माँ की मूर्ति लगाते हैं तो उसमें शेर का मुंह जो है वो खुला होता है। शेर का मुंह खुला होता है। वो आपको जो खुला हुआ शेर का मुंह है वो आपको नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर अगर आप मूर्ति लगा रहे हैं, मंदिर में अगर मूर्ति है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर मूर्ति लगाते हैं तो शेर का मुंह जिसमें बंद होता है वही मूर्ति या वही पिक्चर, वही आइडल जो है वो आपको जो है अपने घर में रखनी चाहिए। और जो है वास्तु के हिसाब से अगर आप छोटी प्रतिमा लगाते हैं, छोटी मूर्ति रखते हैं, अगर आप 2 फुट से ज्यादा की मूर्ति रखते हैं तो वो घर पर 2 फुट से ज्यादा की मूर्ति जो है वो वर्जित होती है। सॉरी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माता रानी अब किस प्रकार से आ रही है। तो इस बार माता रानी जो है वो घोड़े पर आ रही है, घोड़े पर। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर नवरात्रों में नवरात्रि अगर रविवार को आ जाए तो माँ जो है, माँ दुर्गा जो है, क्योंकि हर दिन के हिसाब से माता रानी जो है वो आती है। अगर माता रानी जो है कभी हाथी पे आती है, कभी नाव पे आती है, कभी जो है वो डोली में बैठ कर आती है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस दिन पर माता रानी, अगर आगे से आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि नवरात्रे जो है वो शनिवार से शुरू हो रहे हैं तो माता रानी हमारी घोड़े पे आएगी। अगर नवरात्रे मंगलवार से शुरू हो रहे हैं तो माता रानी इसमें आएगी। तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि आपके जो हमारे जो 17 अक्टूबर को नवरात्रे हैं वो शनिवार को शुरू हो रहे हैं और हमारे घर में माता रानी जो है वो घोड़े पर आने वाली है। पृथ्वी लोक पे माता रानी जो है वो घोड़े पर आएगी। अब घोड़ा किसका प्रतीक होता है? घोड़ा प्रतीक होता है युद्ध का। घोड़ा प्रतीक होता है युद्ध का, और घोड़ा जो है रफ्तार का भी प्रतीक होता है। यानी कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ में हमारे संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं और जो है युद्ध की स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर सरकारों के बीच में जो टकराव है वो बढ़ सकता है, सरकारें गिर सकती हैं। और जो है यहाँ पर जो आगमन जो है घोड़े पर माता रानी का वो ये अशुभ माना गया है। घोड़े पर अशुभ माना गया है और किसमें शुभ माना गया है हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन का भी योग बन रहा है कहीं पर। अब देखिए जो है अमेरिका में भी चुनाव हो रहे हैं और कहीं हमारे इंडिया में भी कई जगह पे चुनाव जो है वो होने वाले हैं। तो सत्ता परिवर्तन का भी जो है ये संकेत देता है घोड़े पर माता रानी का जो है वो आना। अब हम बात करेंगे कि माता रानी अगर आपकी घोड़े पर आ रही है और जो है अगर रविवार के दिन अगर पहला नवरात्रा पड़ जाए,
रविवार के दिन अगर नवरात्रों से शुरुआत हो जाए तो माता रानी कैसे आएगी। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मंगलवार को अगर माता रानी आती है तो देखिए बुधवार को, वीरवार को, शनिवार को, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि अगर माता रानी नवरात्रों की शुरुआत इस बार हमारी जो है वो शनिवार से हो रही है। संडे और मंडे अगर नवरात्रे की शुरुआत होती है तो माता रानी जो है वो हमारी हाथी पर आती है, हाथी की सवारी पर सवार होकर माता रानी जो है वो हमारी आती है संडे और मंडे को हाथी पर सवार होकर। और अगर मंगलवार पड़ता है तो वो घोड़े पर सवार होकर आती है। मंगलवार को माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। बुधवार को माता रानी जो है वो नाव पे सवार होकर आती है, नाव पे चप्पू जिसमें नाव पे चलता है। और वो नाव पे सवार होने का मतलब ये होता है कि माता रानी इस बार आपकी सभी कष्टों को काटने के लिए जो है वो नाव पे सवार होकर जो है आ रही है। और अगर जो है नवरात्रों की शुरुआत हमारी गुरुवार से या फिर शुक्रवार से होती है तो माता रानी आपकी डोली पर सवार होकर आती है, डोली पर। और शनिवार को अगर नवरात्रों की शुरुआत होती है तो माता रानी घोड़े पर आती है। तो यानी मंगल और शनि पे घोड़े पर आती है, और जो है बुधवार को नाव पे आती है। सोमवार और संडे को माता रानी जो है वो हाथी पे सवार होकर आती है। और जो है शनिवार को और मंगलवार को माता रानी जो है वो आपकी घोड़े पर सवार होकर आती है। तो ये है माता रानी के आने के जो है संकेत जो हमें माता रानी देती है। और ये संकेत हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। इन संकेतों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि इस बार जो नवरात्रे हैं वो किस प्रकार की जाने वाले हैं, आने वाला समय जो है वो किस प्रकार का होने वाला है। सत्ता में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और सरकारों में मतलब प्रत्यारोपण जो की जैसी स्थिति जो है वो बन जाएगी। और यहाँ पर जो है किसी बड़े राजनीतिक के या फिर जो फिल्म स्टार्स हैं उनके जाने से बहुत बड़ा झटका भी जो है हमें लगेगा। लेकिन यहाँ पर फाइनेंस के रास्ते जो है वो खुलते चले जाएंगे। ये आपके लिए बहुत जो है शुभ समाचार है कि फाइनेंस के रास्ते जो है वो खुलेंगे। और माता रानी के 9 दिन तक अगर आप अच्छे मन से, सुख शांति से, धैर्य से, बढ़िया तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो ये 9 दिन आपके जीवन में बाहर ला सकते हैं। और इन 9 दिनों के अंदर हम हर दिन आपको जो है वो बताएंगे कि इस दिन आपको कौन सा कलर के कपड़े पहनने हैं, इस दिन कौन सा कलर के कपड़े पहनने हैं। अगर आप उस प्रकार से मुझे फॉलो करते करते जो है अगर चलेंगे तो आपके 9 दिन जो है आपके 9 साल की जिंदगी जो है वो आपकी बाहर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जय माता दी। क्या आपके जीवन में भी है कोई समस्या और नहीं मिल पा रहा है उससे छुटकारा? आपकी कुंडली का हर ग्रह कुछ कहता है, हर भाव कुछ कहता है। आपकी कुंडली जो है वो बोलती है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो है निराशा ही निराशा है, तो आप देखें, और आपके पति पत्नी की आपस में नहीं बन पा रही है, तो देखिए आपके कुंडली का 7वां घर क्या कहता है, 7वां घर के कारक क्या कहते हैं, 7वें घर में बैठी हुई राशि क्या कहती है, उस पर पड़ती हुई दृष्टियां क्या कहती हैं। तो इन सब चीज़ों के एनालाइजेशन के लिए आपकी महादशा क्या कहती है, आपका अष्टक वर्ग क्या कहता है, हर चीज़ का समाधान बताते हैं आदित्य परिवार में, आदित्य कुंडली में। तो अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो समाधान है हमारे पास। तो आइए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप हमसे पा सकते हैं अपने इस बेहद खास प्रोग्राम क्या कहते हैं आपके सितारे में। अगर आप भी अपनी कुंडली को करवाना चाहते हैं जागृत और शुभ ग्रहों की करवाना चाहती हैं प्लेसमेंट, और खराब ग्रहों को जो है आपको खराब ग्रह आपके जीवन में आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे पाए, तो आज ही अपनी कुंडली की विवेचना करवाएं, अपनी कुंडली को जागृत करवाएं और अपने ग्रहों की प्लेसमेंट करवाकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली पाएं। राधे राधे।